संवाद में आपका स्वागत है। मैं आज जिस विषय में जानकारी करने के लिए भाई साहब के पास मैं आया हुआ हूँ, वो कि गार्जियन आज क्यों अपने बच्चों को नेता नहीं बनाना चाहते हैं? क्या समाज में नेता के प्रति जो है इस प्रकार से भावना है कि लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इस क्षेत्र में जाएँ? इसी सवाल को लेकर दिवाकर जी के पास हम आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे जितने भी मित्र हैं उन सबको मैं मेरा अभिवादन। मैं एक बार अपना परिचय बता देता हूं। मैं दिवाकर हूं और पेशे से मैं प्रवक्ता हूं कौशलेंद्र विक्रम कॉलेज प्रयागपुर में, और सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इकोना श्रावस्ती का मैं संस्थापक हूं, डायरेक्टर हूं। तो सर, आपका सवाल जो रहा है कि लोग अपने बच्चों को नेता क्यों नहीं बनाना चाहते हैं, एक्चुअली यदि मैं इसको थोड़ा 2-3 मिनट समय लेकर के बताना चाहूँ तो जो नेता भी एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी है, लेकिन पूरे देश में ये देखा जाए कि जहाँ पर मूलभूत आवश्यकता रोजी रोटी है, जहाँ से वो भोजन कर सके, अपने रहन सहन की गुणवत्ता बढ़ा सके, तो लोकसभा में जो संसद की कुल सीटें हैं वो 545 550 मान लीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगी। और ऐसे राज्यसभा में 250, फिर विधानसभाओं में कुल मिलाकर के 7-8 हज़ार सीटें हैं जहां पर विधायक और सांसद बन सकते हैं। तो प्रथम विषय तो ये आया कि 7-8 हज़ार लोगों में अपॉर्चुनिटी खोजी जाए या 7-8 करोड़ में खोजी जाए। तो कोई भी अभिभावक जो होता है उसके दिमाग में आता है कि जहां 7-8 करोड़ जॉब्स हैं, नौकरियां हैं सरकारी, वहाँ पर संभावनाएं ज़्यादा हैं, प्रायिकता ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू 7-8 हज़ार में अपना जॉब खोजने के लिए, अपने को सेटल करने के लिए। तो पहला उत्तर तो ये आता है कि वहाँ पर जॉब मिलने की संभावना ज़्यादा है, नेता बनाने में जॉब मिलने की संभावना कम है। दूसरा, वर्तमान समय बाज़ारवाद का चल रहा है। बाज़ार जिस दिशा में लोगों को या युवाओं को ले जाना चाहता है, उस दिशा में ज़बरदस्ती अभिभावक मुड़ जाता है। आपको ध्यान में होगा कि आज से 10-15 साल पहले जब पैरामेडिकल के कोर्सेज बहुत नहीं हुआ करते थे, एएनएम, जीएनएम या आईटीआई या पॉलीटेक्निक, उन परिस्थितियों में जो सामान्य घर का आदमी था वो इन कोर्स को नहीं जानता था और बच्चों को उधर नहीं भेजता था। बाज़ार उस तरफ मुड़ा। बाज़ार का मतलब जो धनाढ़ लोगों ने इंस्टीट्यूट खोले, जगह जगह खोल दिए। अब देखिए उस तरफ लोग जा रहे हैं। एएनएम, जीएनएम जैसे कोर्सेज के या पैरामेडिकल कोर्सेज के, बीएससी नर्सिंग एट्सेट्रा के इस समय बिल्कुल फौज सी खड़ी हो गई है। तो बच्चे उधर हैं। आपका जो सवाल है मुझे हिट किया कि कम से कम आपने इस पर सोचा तो सबसे पहली बार। आप क्या मुझे बताएंगे कि कोई भी भारत देश में नेता बनाने का कोई इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये बताया जाता हो कि इस इंस्टीट्यूट में नेता बनने के स्किल पढ़ाए जाते हैं? जैसे मास्टर ऑफ सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य की डिग्री तो है वहाँ पर, लेकिन मास्टर ऑफ सोशल वर्क करने वाला व्यक्ति ज़्यादातर पत्रकारिता में चला जाता है, नेतागिरी में नहीं जाता है। तो अभी चूंकि लोगों का ध्यान ही उस तरफ नहीं गया है कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट की स्थापना हो सके किसी बड़े स्तर पर या जनपद स्तर पर, जहाँ पर नेता बनाने के लिए वहाँ पर इनिशियल क्वालिफिकेशन क्या होगी, इनिशियल एलिजिबिलिटी क्या होगी, इस पर ध्यान नहीं गया है लोगों का। तो इसलिए जो समाज का युवा है वो उसकी तरफ, चूँकि बाज़ार उधर नहीं है तो उधर नहीं जा पा रहा है। दूसरा, एक और विषय लेते हैं जो नैतिकता से संदर्भित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिस इंस्टीट्यूट में आप बैठे हैं उन्हीं के स्मरण में, पुण्य स्मरण में इस विद्यालय की स्थापना की गई। मैं कई बार कहा करता हूं अपने उद्बोधन में कि नेता शब्द जिंदा होता तो सुभाष चंद्र बोस के आगे जब उसको लगाया गया था ना, तो वो नर्तन करता, नाचता कि वाह, ऐसे व्यक्तित्व के आगे मुझे इस शब्द को महत्ता दी गई है, सम्मान दिया गया है। परंतु वर्तमान में नेताओं के जो भ्रष्टाचार हैं, भा भ्रष्टाचारा यह संसारा, तुलसी लिखता है, बिल्कुल वही स्थिति वर्तमान में है। तो उस स्थिति में नेता शब्द किसी सामान्य या अच्छे व्यक्ति के कहिए नेता का हाल है तो उसको लगता है शायद मुझे टांट कस रहे हैं। तो नेता शब्द की जो गरिमा करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने, उनके खराब आचार विचार ने, रिलेटेड टू सेक्सुअल मैटर कई बार निकल करके आए हैं नेताओं से संदर्भित, हत्या, लूट, इस प्रकार से जिसको टाडा, ऐसे तमाम चीज़ों में जो इनके नाम जुड़े
कुख्याति जो पैदा हुई नेतागिरी से, उससे लोगों का ध्यान भटका है। आज भी लोग सम्मान करते हैं, वो चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी रहे हों, पंडित नेहरू भी रहे हों, सरदार पटेल रहे हों, अटल जी का भी नाम लिया जाता है। ये लोग अच्छे नेता थे, लेकिन इन्होंने हमने खुद जल के ज़माने को उजाले बख्शे, ऐसे लोग थे। हमने खुद जल के ज़माने को उजाले बख्शे, सम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा। वो व्यक्ति पेंशन पा करके कार की किस्तें भरता है, ये लोगों को बताने लायक है। तो जब वहाँ से आज तुलना करोगे तो मर्यादा कितनी नीचे गिर चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर नेता बनाने के लिए पहले तो एक बाज़ार शुरू हो, फिर गार्जियन के भीतर ये लोग भरें कि नहीं नैतिक होगा, तो जा कर के उधर रुचि बनेगी लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, आज आपने फिर एक नया मुद्दा उठाया है, और ये जो आपका मुद्दा है नया, वास्तव में बहुत अच्छा मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है कि आपका कहना ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने युवाओं को, अपनी पीढ़ी को नेता क्यों नहीं बनाना चाहता। तो मेरा ये मानना है कि पहले, आज़ादी के पहले भी यही धारणा थी कि हर कोई व्यक्ति ये सोचता था कि सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, लेकिन हमारे घर में न पैदा हो, सरदार भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में पैदा ना हो। क्योंकि वो दौर ऐसा था कि लोग देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते थे, बलिदान दिया करते थे, और उनका एक ही मकसद होता था, केवल देश सेवा। देश आज़ाद हुआ, फिर धीरे धीरे नेता की परिभाषा बदल गई। जो देश सेवा थी, उस परिभाषा में बड़ा अंतर आ गया, और वो कुछ इस तरीके से हो गया, ऐसे अगर संक्षिप्त शब्दों में कहूँ तो चोरी, हत्या, बलात्कार जैसे अवगुण अपनाओ, और इस अवगुण में अगर कोई डिग्री बाकी रह जाए तो आप नेता बन जाओ। जब ये धारणा बन गई लोगों में, तो धीरे धीरे कोई भी सब परिवार अपने बच्चों को ये नहीं कहता कि आप जो है पॉलिटिक्स में जाओ, क्योंकि वो देश सेवा नहीं हो गया। पॉलिटिक्स की पूरी धारणा बदल गई। समय धीरे धीरे बीत रहा है और विचार भी लोगों के बदल रहे हैं, लेकिन ये विचार कितने अच्छे बन पाएंगे, ये भी बहुत विचारणीय है। फिर भी मेरा ये मानना है कि देश के युवाओं से मेरा अपील है कि उनको भी राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। स्वच्छ, साफ सुथरी राजनीति में आए, अच्छी राजनीति करें। अगर देश की युवा देश में अपना योगदान देती है तो निश्चित है देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा, देश तरक्की करेगा। और हमारा तो ये मानना है कि हर माता पिता को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो देश की सेवा के लिए पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। संतोष कुमार, आज भाई साहब के पास जिस विषय को लेके मैं सुबह से चर्चा कर रहा हूँ कि गार्जियन क्यों नहीं अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं, इस विषय में भाई साहब की जानकारी लेते हैं। भाई साहब से अपना नाम बता दें। मैं शिव कुमार पाठक, प्रबंधक श्रावस्ती वेलफेयर सोसाइटी श्रावस्ती। तो सर, जो मैं क्वेश्चन किया हुआ हूँ कि आज के गार्जियन क्यों नहीं अपने बच्चों को नेता बनाना चाहते हैं। आज इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हर गार्जियन अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जिसका उद्देश्य है चूँकि बच्चे अपने पैर पे स्टैंड करें। राजनीति में इसलिए नहीं भेजना चाहता है। राजनीति अब पूंजीवादियों के हाथ में हो गई है। पहले की तरह अब राजनीति नहीं है कि किसी की नैतिकता, शिष्टता की राजनीति कोई करता हो। जितने भी नेता हैं और कुछ ऐसी गतिविधियां कुछ नेताओं ने कर डाला है, जिसकी वजह से गार्जियन उससे बहुत भयभीत होते हैं, और अब राजनीति में नैतिकता, शिष्टता की कमी एहसास करते हैं गार्जियंस। इसलिए गार्जियन अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS, PCS रैंक में ले जाना चाहते हैं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके और राजनीति से दूरी बना रहे। चूँकि भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये जब स्कूली शिक्षा में थे, आश्रम पद्धति में थे,
तो गुरु विश्वामित्र के यहाँ इन लोगों ने शिक्षा ग्रहण कर करके और देश की शिष्टता नैतिकता में एक आदर्श व्यक्त किया। इसलिए आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पे चल कर करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। तो गार्जियन भी चाहता है कि मेरा बच्चा अपने देश की संस्कृति को ना भूले और वो एक शिष्ट नागरिक बने, देश का एक अच्छा नागरिक बने, जिससे वो अपने भविष्य को उज्जवल कर सके और देश की गरिमा को बचा सके। नेताओं की ओछेपन को दृष्टिगत करते हुए गार्जियन बहुत पीछे हट रहा है कि राजनीति में अब बहुत ओछापन आ गया है, पहले की तरह शिष्टता नहीं है। आजकल अभी देख रहे हैं कि विधानसभा में ही लोग ओछेपन की शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं, अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं, आवागमन पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। इसलिए गार्जियन पीछे हट रहा है और वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाने की तरफ मुड़ रहा है, नेता बनाने की तरफ नहीं मुड़ रहा है। और दूसरी बात, हमारे देश भारत में राजनीतिक विश्लेषण के लिए कोई इस तरह कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है जिसमें राजनीतिक बिंदुओं को चर्चा कर करके उनको राजनीति की तरफ आगे बढ़ाया जाए। जिस तरह पौधे को लगाया जाता है और वो धीरे धीरे बड़ा होता है, इस तरह राजनीति के लिए भी अगर इस तरह कोई इंस्टीट्यूट होता जिसमें संस्कार सिखाया जाता तो गार्जियन उन्मुख होता और आगे अग्रसर होता। धन्यवाद।